हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है सुख और दुख। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। कभी जीवन में हम सुख का अनुभव करते हैं तो कभी दुख। जीवन की ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बच सका हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुख के दिनों में तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, पर दुख का समय जब आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दुख के समय हमें करना क्या चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दुख के समय भी हमें बहुत ही स्थिरता और धैर्य से उस समय के बीत जाने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समय स्थिर नहीं होता है, उसका बीत जाना स्वाभाविक है। तो हमें अपने जीवन में सुख और दुख के इस सामंजस्य को साथ लेकर चलना चाहिए। और आज की यह ऊर्जा हमें आज बहुत कुछ सिखाने वाली है, सुख और दुख इस टॉपिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। सुख दुख जीवन की अभिन्न अनुभूति है। जो व्यक्ति वस्तु एवं समय के सापेक्ष होती है। कोई किसी घटना से सुखी होता है तो दूसरा उससे दुखी। वस्तुतः सुख या दुख की निरंतरता नहीं रहती, यह प्रतिपल बदलती है। हम कष्टों से पलायन कर स्वयं अपने सुखों से दूर होते चले जाते हैं। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। इसलिए सदा स्मरण रहे कि सुख में कभी अहंकार न घर करने पाए और दुख में जीवन से कभी मोह भंग न हो। सुख और दुख रूपी जीवन की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का जीवन ही एक सार्थक जीवन है। महात्मा गांधी ने कहा है कि खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं उनमें समानता हो। सुख हवा का वह झोंका है जिसके गुजर जाने का एहसास तक नहीं होता है। सुख में समय कब निकल गया उसका आभास तक नहीं होता, जबकि दुख में समय रुका 18 साल लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहाँ भी मिलता है आनंद प्रदान करता प्रतीत होता है, जबकि दुख इसका विपरीत। दुख को शिक्षक समझें, उससे सीख लें। जीवन में जितना कष्ट आएगा उतना ही आप कष्टों को सहते सहते धैर्यवान होते जाएंगे। धैर्य की शक्ति से हम कितनी भी विकट परिस्थिति का सामना कर उससे उबरने में सक्षम हो जाते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उसे आगे ले जाता है। तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। जीवन में विविध समस्याओं के समाधान खोजते समय ही हमारा वास्तविक क्षमताओं से परिचय होता है। इसी प्रक्रिया में ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, उसी प्रकार समस्याओं को सुलझाने की अग्नि परीक्षा के बिना हमारे व्यक्तित्व का आभूषण आकार नहीं ले पाता। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नृपेंद्र अभिषेक नृप जी के द्वारा आज की ऊर्जा वास्तव में बहुत ही सुंदर और अद्भुत। सुख और दुख का
जो ये टॉपिक रहा, ये बहुत कुछ हमें सिखाने में सफल रहा कि यदि हमारे जीवन में दुख का आगमन न हो, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने न आए, तो फिर हमें सुख का अनुभव हो ही नहीं पाएगा और हम जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे। तो जीवन में हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, हमें बहुत ही आनंद में, खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए, उससे लड़ने की क्षमता अपने अंदर बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये ऊर्जा वास्तव में हमारे जीवन से जुड़ी हुई, जो हमें जीवन को जीने का एक मार्गदर्शन करते हुए एक सुंदर विचार के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो दोस्तों, आशा है आपको भी आज की ऊर्जा बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में, एक नए वीडियो।